हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम प्रश्नावली 9.2 से शेष खंड के प्रश्न बनाते हैं। इसका एक प्रश्न पहले प्रश्न से चौथे तक हम पहले के वीडियो में बना चुके हैं, समझा चुके हैं और अब 5 से लेकर 9 तक अभी समझाने जा रहे हैं। यानी यह प्रश्नावली 2 खंडों में बट गई है। प्रथम खंड की वीडियो पहले आप देख चुके होंगे। ये शेष जो हाफ खंड है, आधा खंड है, उसका वीडियो यह है। अब आइए हम सीधे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 से देखिए क्या क्या दिया है। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यही है इसमें। 5वें प्रश्न में ये पहला देखिए, इसमें हम याद दिला दे रहे हैं आपको। इसमें जो सूत्र का प्रयोग किया गया है वह ऐसा था, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और तीसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये 3 ही प्रश्न, 3 ही सूत्र है इसमें प्रयोग किए गए हैं। पहला प्रश्न, इसलिए पिछले खंड में इसके जो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपने देखे होंगे, उनमें इन सूत्रों के प्रयोग किए गए हैं। और पहला अब अभी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, इसमें इसकी जगह पर x प्लस 5y और इधर है आपका खाली स्थान, यह खाली स्थान। अब देखिए क्लियर कट दिख रहा है। ये देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे टैली करिए इसके स्क्वायर, तो रफ करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस 25 यहाँ स्क्वायर के रूप में इसको जमाइए, स्क्वायर के रूप में, इसको स्क्वायर के रूप में, तो 25 का 5 स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई का स्क्वायर है ये है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लीजिए, 5y का होल स्क्वायर। यानी देखिए तो b की जगह क्या बैठा है, स्क्वायर स्क्वायर की जगह बैठा है, b की जगह 5y बैठा है। ये b की जगह दिख ही रहा है 5y, b 5y है, x का x है, क्लियर कट है। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस, एक बार जुड़ना है और वही चीज एक बार घटना है, एक बार जुड़ा है वही चीज एक बार घटना है, x माइनस 5y हो गया। दूसरा देखिए, cx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर x प्लस खाली स्थान है और इंटू यहां प्लस 3। देखिए क्लियर कट है। यहां पर a स्क्वायर 3 1 2 3 1 2 3, इससे तुलना करिए, इससे तुलना कीजिए। a की जगह पर x दिख रहा है, a की जगह x, और b की जगह पर क्या दिख रहा है 9, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह क्या दिख रहा है 3, तो ऐसा a की जगह x, b की जगह 3, a की जगह x, a की जगह x, b की जगह 3। तो यहां पर क्या हो जाए, a x प्लस 3, ये क्या होता है a प्लस b और a प्लस b, 2 बार है वही चीज यहाँ। तो यहाँ पर x, a की जगह x, a प्लस b की जगह 3 हो गया, और यहाँ x की जगह x हो जाएगा। क्लियर है, a की जगह x, b की जगह 3, तो
ए प्लस बी दो बार होगा, क्योंकि ए स्क्वायर 12ab बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में है 4x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 49। यहां पर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, 49। अब यहाँ देखिए ए का ए स्क्वायर के रूप में ए माइनस वाला सूत्र ए वाला लगेगा, तो यानी दो ए माइनस बी दो बार होगा। तो यहाँ क्लियर है, एक जगह 2x दिख रहा है और माइनस यहाँ है और इंटू यहाँ पर 2x इंटू माइनस खाली स्थान यहाँ है। तो ए स्क्वायर 12ab बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो 2x और 2x हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यानी a की जगह 2x रखा हुआ है और b की जगह क्या है 49, 7×7 तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7। a की जगह यहाँ मिल रहा है 2x और b की जगह 7, तो a स्क्वायर माइनस ए वाला सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी और a माइनस बी दो बार, वही यहाँ पर होगा a माइनस बी दो बार होगा। तो यहाँ पर a का मान पता करना है, 2x है, यहाँ 2x हो गया, b का मान पता कर लिए 7 आया 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर गिव्स a स्क्वायर -4 दिया, -4 बराबर यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी और इसके बाद +2 और यहाँ पर क्या होगा a, यहाँ पर खाली स्थान है, क्लियर कट है, यहाँ पर खाली स्थान है। देखिए क्या बनेगा, ये देखिए इसका तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये पूरे है a की जगह पर और a की जगह पर इतना है a प्लस बी और b की जगह पर क्या पता चल रहा है 2। तो ऐसे प्रश्न में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार जुड़ना है, एक बार घटना है। a का मान जो भी होगा उसमें जुड़ जाएगा ये वाला और a का मान जो भी होगा उस a घट जाएगा। ऐसा ही a का मान जो भी होगा इतना है, a का मान इसमें जुड़ जाएगा, इसमें a घट जाएगा। तो देखिए इसमें जुड़ गया है, अब की बार वाले में घटना चाहिए, यानी a प्लस बी और घटा और ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सोचने वाला है, देखिएगा, ध्यान दीजिए। यह वर्गाकार है, और पूरी दूरी x है, ये दूरी x है, x दूरी है और यहां से यहां तक 5, ये 5 और इधर से 5 है, ये है 5 मीटर और ये है 5 मीटर और ये पूरी दूरी है। तो कह रहा है राम के पास x मीटर भुजा का वर्गाकार जमीन, ये जमीन है। राम के पास वर्गाकार जमीन का टोटल कीमत कितना हो जाएगा, टोटल कीमत इतना है, ये x है। इसको प्रथम राम के जमीन का क्षेत्रफल, राम के पास जो जमीन है, राम के जमीन का क्षेत्रफल कर दीजिए सीधे। राम के पास इधर वर्गाकार जमीन है, राम के जमीन का क्षेत्रफल, राम के
जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जमीन वर्गाकार है तो भुजा गुणित भुजा, ये क्षेत्रफल हो गया। कितना हो जाएगा, x गुणित x यानी x स्क्वायर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ये पूरा वर्ग मीटर, पूरे का यहां से यहां तक वर्ग मीटर। यह मान लीजिए जैसे हम ये करते हैं, यही कागज देख लीजिए, वर्गाकार कागज है, वर्गाकार कागज, इसको हम समझा दे रहे हैं क्या है। ये इतना है, ये आप राम की जमीन का, राम का जमीन यही है, इधर भी x है, ये भी x है, तो क्षेत्रफल पूरा इतना हो गया जमीन का क्षेत्रफल। यही किए, भुजा भुजा ऐसा कर दिए, पूरी लंबाई x है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x है। अब आगे क्या कह रहा है, स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई में 5-5 मीटर जगह छोड़ दी गई है। इसमें देखिए 5-5 मीटर जगह छोड़ दी गई, इतना दूर जो है उसमें से यहां तक जगह छोड़ दी गई है। ये देखिए जगह, रास्ता है, रास्ता है, रास्ता, जगह छोड़ दी गई है, ये जगह छोड़ दी गई है। यानी इसमें देखिए एक तरीके से ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ऐसा रास्ता है, ऐसा छोड़ दिया गया है रास्ता, इधर से ऐसा ऐसा, इतना रास्ता छोड़ दिया गया है। अब क्या कर रहा है, रास्ते के चौड़ाई दोनों तरफ राम के पास बची हुई जमीन का क्षेत्रफल। अब रास्ता छोड़कर, रास्ते को छोड़कर बची हुई जमीन की भुजा कितनी हो जाती है, भुजा कितनी हो जाएगी, टोटल तो यहां से यहां तक x था, टोटल x था, और उसमें से चौड़ाई कम हो जाएगी, x माइनस 5 कम हो गया, इतना मीटर तो घट गया ना। देखिए इतना मीटर मोड़ दिए, इसको मोड़ देते हैं इतना, ये देखिए कितना हो गया, इतना कम हो गया, और इधर से ये भी कम हो गया, इतना कम हो गया, इतना, तो कितना हो गया, कितना हो गया, टोटल तो x था, उसमें से अब घट गया ना, 5 तो कम हो गया साइड से, तो इतना मीटर हो गया। अब ये नया क्षेत्रफल, ये वाला बची हुई जमीन, ये बची हुई जमीन, बची हुई जमीन, ये बची हुई जमीन की भुजा तो इतनी है, ये भी तो वर्गाकार है, बची हुई जमीन इतना, यह जमीन वर्गाकार है, यह जमीन भी वर्गाकार है। अतः इस जमीन का क्षेत्रफल, अतः इस जमीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा, यानी x माइनस 5 और फिर x माइनस 5, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए x माइनस 5 ये 2 बार है, तो सूत्र क्या है, a माइनस b, 2 बार हो गया, 2 बार, तो सूत्र इसका सूत्र क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, सूत्र से देख लीजिए या सूत्र बगल में लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर, सूत्र से, जबकि a माइनस b 2 बार अगर होगा तो ये कितना उत्तर आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से जमाए हैं, a का मान यहाँ देखिए x था, तो a था a स्क्वायर, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर, फिर बीच में होता है लास्ट में b स्क्वायर, तो b में a है 5 है, तो b स्क्वायर हो गया, बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 सूत्र वाला है, इंटू a का मान वही, b का मान वही, आंसर कितना आया, x स्क्वायर माइनस 5 गुनी 10x प्लस 5 × 25, इतना वर्ग मीटर, यही आंसर हो गया आपका,
जमीन बची हुई क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इतना वर्ग मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था 9.6 का एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आइए आप अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में कितना आएगा देखिए, क्वेश्चन नंबर कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि क्या कहता है, पहले सवाल को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के प्रश्न को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक मंदिर में जितनी मूर्तियां थी, क्वेश्चन नंबर 7, एक मंदिर में जितनी मूर्तियां थी पुजारी उतने ही फूल प्रत्येक मूर्ति पर चढ़ाता है। यानी अगर एक मूर्ति है तो फूल एक चढ़ेगा, 2 मूर्ति है तो 2 और 2 चढ़ेगा, दोनों पर कितना हो जाएगा 4। अगर 3 मूर्ति है तो 3 चढ़ाना, जितना मूर्ति है उतना, तो 3 9 खर्चा होगा। अगर 4 मूर्तियां हैं तो फिर 4 फूल चढ़ेंगे, 4 टोटल कितना 16। यानी मूर्ति अगर 4 तब फूल कितना 16, मूर्ति अगर 2 तो फूल कितना 2 दूनी 4 वर्ग के रूप में है। मूर्ति की संख्या जितनी होगी वर्ग कर देंगे तो फूल की संख्या निकलेगी। इसलिए एक मंदिर में जितनी मूर्तियां थी पुजारी उतने ही फूल प्रत्येक मूर्ति पर चढ़ाता है। तो इसे मान लेते हैं कि मान लीजिए मूर्तियों की संख्या, माना मूर्तियों की संख्या पूर्व में मतलब शुरू में, पूर्व में मूर्तियों की संख्या बराबर x है। ठीक है, इसलिए फूलों की संख्या कितनी चढ़ेगी, इसलिए फूलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अभी कैसा हमने बताया, अगर 2 मूर्ति तो 2 फूल चढ़ना है तो कितना हो गया फूल 2 दूनी 4, और 3 मूर्ति है तो 3 चढ़ाना है, यानी 3 9 स्क्वायर करते जाना है। तो इस तरीके से फूलों की संख्या कितनी हो गई, x का वर्ग, क्योंकि मूर्ति जितनी है उसका स्क्वायर करना है ना। जैसे 2 मूर्ति है तो 2 गुणित 2 फूल दोनों में चढ़ेंगे, और 3 मूर्ति है तो 3 फूल दोनों में चढ़ाएंगे, और 4 मूर्ति है तो 4 फूल चारों पर चढ़ेगा। तो टोटल 16 हो रहा है ना, ये 9 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर पर चढ़ेगा, 3 का स्क्वायर चढ़ेगा और 4 का स्क्वायर चढ़ेगा। जितनी मूर्ति है उतना। तो इसी तरीके से इतने फूलों की संख्या हो गई। अब कहता है उस मूर्ति में, उस मंदिर में 2 मूर्तियां और स्थापित की गई। पुनः उसमें उस मंदिर में 2 मूर्तियां और आ गई, 2 मूर्तियां और आई। ठीक है, और आई। इस तरह क्या हो जाता है, इस तरह मूर्तियों की संख्या क्या हो गई, इस तरह मूर्तियों की संख्या कितनी हो गई, इस तरह मूर्तियों की संख्या बराबर, इस तरह मूर्तियों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई, पहले तो कितनी थी माने थे तो x थी, और अब हो गई 2 बढ़ गई, इतनी हो गई। इसलिए इनके फूलों की संख्या, इन पर चढ़ाने वाले इनके लिए फूलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, फूलों की संख्या अभी भी उसी सिस्टम से चढ़ाना है। फूलों की संख्या वर्ग बन जाएगा x + 2, अभी भी फूलों की संख्या x + 2 हो गया। एक
नए सिस्टम से इतने फूल खर्च हो रहे हैं और पुराने सिस्टम से इतने लगते थे। फूल एक मूर्तियां की संख्या x थी तो फूल इतना खर्चा, अभी मूर्तियों की संख्या 2 बढ़ गई तो फूल इतने हो गए। अब क्या कहता है, पहले की तुलना में अधिक फूल कितने 24 फूल अधिक अब लग रहे हैं, तो यानी एक 24 फूल ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो जबकि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 24 फूल अधिक लग रहे हैं, तो अधिक वाला ये है x + 2 का वर्ग करेंगे, ये उसमें से घटा दीजिए पुराना वाला इतना, तो इसका आंसर कितना आएगा 24। यही 24 फूल ए अधिक है, पहले इतना था अभी इसमें 24 ज्यादा है, तो अभी वाले में से पुराना वाला घटा देंगे तो जो बच जाएगा शेष वो 24 बचेगा। अब इसको आप हल करिए, सूत्र है a + b, a का मान x, b का मान 2, मन में बैठाइए a बराबर x और b बराबर 2, तो यहाँ a + b है स्क्वायर के रूप में, तो a सूत्र क्या होता है a² + 2ab + b², तो मन ही मन सोचिए a² मतलब क्या होना चाहिए x² + 2ab, तो 2ab + b², ठीक है, माइनस x² बराबर 24। अब देखिए x² कट गया, अब कितना निकला 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 24। इसलिए अब 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 24 - 4 यानी 20 हो गया। अब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 भागित 4 बराबर 4 × 20, अतः क्या हो जाएगा, x क्या है, x क्या है मूर्तियों की संख्या, अतः मूर्तियों की संख्या बराबर कितना होता है, मूर्तियों की संख्या बराबर 5 आया। यही आंसर हो गया आपका, यह हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रश्न क्रमांक 8 हो गया। अब देखिए 8 में क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है x² - 25 इतना दिया है, इतना वर्ग मीटर दिया है। और क्या कहता है, इस खेत की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी दी गई है x + 5 इतना मीटर है। क्या पूछ रहा है, तो इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बराबर प्रश्नवाचक है, एकदम सरल है। देखिए ये क्या होता है, लंबाई, जबकि खेत की आयताकार है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, जबकि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। इसके अनुसार हमने जमाए हैं, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है x + 5, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, कुछ नहीं है, तो रखे रहते हैं चौड़ाई और का बराबर क्षेत्रफल कितना है x² - 25 कितना होगा, इसलिए चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी x² - 25 और एक दाएं तरफ जाएगा तो भागित बन जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, x² 25 को क्या कर सकते हैं, -5 का स्क्वायर कर सकते हैं और बटे x + 5 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते जाइए, a² - b² का सूत्र आ गया, यहाँ पर -a -
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा ए प्लस बी, सूत्र से ए प्लस बी और फिर हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है, बटे एक्स प्लस 5। ऐसा हुआ। अब ये देखिए सेम टू सेम कट गया, उत्तर आया आपका ए वाला एक्स माइनस 5। इसलिए आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर x माइनस 5 मीटर, x माइनस 5 मीटर। ये यही आंसर हो गया आपका। इस तरीके से आपका x माइनस 5 हुआ। और अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक आयताकार आईना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देते हैं इसको। या क्वेश्चन नंबर जो है वो प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 9। एक आयताकार आईने की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्रमागत संख्या को क्या होता है? लगातार वाली संख्या। आप एक लेंगे तो अगली संख्या एक ज्यादा रहेगा, यानी 2। 5 लेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, यानी 5 प्लस 1। 10 लेंगे संख्या तो अगली संख्या क्या होगी? 10 प्लस 1। अगली संख्या एक संख्या अगर 20 है तो अगली संख्या का मतलब क्या है? 20 प्लस 1, यानी पिछले वाले में एक ज्यादा अधिक लेना है। तो यहां पर लंबाई लिखिए, जबकि माना आईने की चौड़ाई मान लेते हैं पहले, और का चौड़ाई बराबर x क्या है? क्रमागत संख्या फीट, x फीट है, x फीट में है, x फीट है चौड़ाई। आईने की चौड़ाई x फीट है, इसलिए आईने की लंबाई कितनी हो जाएगी? आईने की लंबाई बराबर x प्लस 1। एक ज्यादा लगातार होगा ना, लगातार देना है x प्लस 1 फीट। ठीक है। अब क्या है? इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 है, इनके वर्गों का अंतर 5 है। प्रश्नानुसार इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका घटाव इसका, बड़ा में से छोटा घटाव वर्ग के रूप में x प्लस 1 का वर्ग माइनस x फीट उसका x का वर्ग। इन दोनों के, इसका और इसका वर्गों का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना आता है? 0.5। यही हो गया। अब इसको हल कीजिए। a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, x a की जगह और b की जगह 1। अब करिए a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस तरीके से a की जगह पर x रखते चले जाइए, b की जगह पर 1 रखते चलिए। a तो x स्क्वायर प्लस 2 सूत्र वाला है a यानी x इंटू b यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0.5। ऐसा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुआ। इस तरीके से आपका x स्क्वायर, यहाँ एम्प्लाइज, यहाँ बराबर चिन्ह है, यहाँ बराबर चिन्ह है, इसलिए एम्प्लाइज साइन ऐसा लगेगा। यहाँ में 2 लाइन लिखकर और ऐसा तीर का निशान, 2 लाइन और तीर, एम्प्लाइज साइन है, अथवा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 2 बार करेंगे 1 इंटू 1 ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कट जा रहा है, देखिए तो यहाँ 2x बराबर क्या आएगा 5, और ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, ये हो गया। इसलिए x बराबर 5 में से 1 गया 4 भागित 2 में से 2 भाग पड़ जाएगा, तो 2 दूनी 4, x का मान 2। इसलिए चौड़ाई लंबाई बराबर x प्लस 1 है, यानी 2 प्लस 1 होगा यानी 3, अतः लंबाई कितनी हो गई 3 फीट। चौड़ाई हो जाएगी, ये 1 हुआ 2 यानी 2 फीट, कितना हो गया, यही आंसर हो जाता है 3 फीट और 2 फीट। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है, और आपको एक बार हम सलाह करना चाहते हैं कि आप जो भी वीडियो देखिएगा भविष्य में हम बनाएंगे, आप पूरी वीडियो देखिए, और आप पूरे 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आप जरूर समझ में आ जाएगा, आपको परमानेंट आपके पास खजाना हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो बनाएंगे हम तो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।